स्टार्टअप्स को बूस्ट करने और जीरो से हीरो बनाने वाला रियलिटी शो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक की, जिसकी बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है। बट डियर जजेस एंड शार्क्स, हम आज आपकी तारीफ करने नहीं आए हैं, बल्कि हम बात करेंगे आज शार्क टैंक सीजन 2 के उस एपिसोड के बारे में, जिसके बाद शार्क्स को मिलने लगा इतना हेटरेट कि सोनी को अपने यूट्यूब चैनल से वो एपिसोड ही डिलीट करना पड़ा। पर क्यों? आइए जानेंगे इसके रीजंस। दरअसल बात वहां बिगड़ी जब शार्क टैंक में आया रिकॉर्ड नाम का एक ब्रांड, जो कि शार्क विनीता के ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। रिकॉर्ड ने अपनी शानदार पिच में 1% की इक्विटी के लिए 1 करोड़ की मांग की थी। शार्क्स ब्रांड का बिजनेस आइडिया देखकर काफी इंप्रेस भी हुए और डील भी काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि पीयूष बंसल ने तो ये भी कह दिया कि वो रिकॉर्ड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी भी करेंगे, क्योंकि एक्चुअली रिकॉर्ड के फाउंडर्स रियल बिजनेस माइंडसेट और स्ट्रेटेजीज के साथ आए थे। दोस्तों, आप रिकॉर्ड के फाउंडर्स का एक बहुत ही इंटेलिजेंट मूव जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल लॉकडाउन के टाइम पे अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एक्सपायरिंग से बचाने के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर सेल लगा दी थी सिर्फ 1 रुपए में, और अपना बहुत सारा लॉस होने से यूं ही बचा लिया था। रियलिटी तो ये है कि रिकॉर्ड सेकंड सीजन का वन ऑफ द टॉप वेंचर था, क्योंकि ये लोग एक्चुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं और नेट प्रॉफिट 6% होने के बावजूद इन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। चलो, फंडिंग ना मिलने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बिना वजह फाउंडर्स की डिसरिस्पेक्ट करना, उन्हें यह कहना कि उनके प्रोडक्ट में तो दम ही नहीं है या उनकी पैकेजिंग बेकार है, और उन्हें यह तक कह दिया गया फाउंडर्स को कि वो मुंह में कुछ रख के बात कर रहे हैं, ये कहना बिल्कुल भी इंटेलेक्चुअल तो नहीं था। उसके बाद शार्क नमिता थापर और अमन गुप्ता ने तो ये कहकर छुट्टी कर ली कि वो कभी भी अपने फ्रेंड के कॉम्पिटिटर ब्रांड में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, और पीयूष बंसल ने तो ये कह दिया कि वो इस फील्ड में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में लोगों का ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शार्क्स को ब्रांड की कोई वैल्यू ही नहीं है। उनके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है को शार्क्स के साथ फ्रेंडशिप। वैसे भी मैक्सिमम लोग शार्क टैंक में सिर्फ अपने ब्रांड की पॉपुलैरिटी के लिए आते हैं, और उनमें से कई लोगों को तो फंडिंग से कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है, और शार्क्स भी उनके ब्रांड को सिर्फ डिवैल्यू करने में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर अपने फायदे की बात ही सबको पसंद आती है। यहाँ तक कि कई बार अश्नीर और बाकी शार्क्स फाउंडर्स के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं और उन पर बहुत ही हार्श कमेंट्स करके उनका मोरल डाउन कर देते हैं। ये शार्क्स शो के प्राइमरी मोटिव से ही दूर हो चुके हैं, और ऐसा ही एक इंसिडेंट सीजन 1 में भी हुआ था, जब अमन गुप्ता की कंपनी बोट और हैमर कंपनी के बीच कंपटीशन होता दिखाई दे रहा था। उस वक्त अमन गुप्ता फाउंडर से कंपनी खरीदने की बात कर रहे थे। वो तो लास्ट में 40% की इक्विटी पर 1 करोड़ की फंडिंग की बात फाइनल हो गई थी। तो इन सब के बाद व्यूअर शार्क्स के अगेंस्ट ट्वीट करने लगे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर शार्क्स को कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स में इन्वेस्ट ही नहीं करना है तो उनकी पिच को सेलेक्ट ही क्यों किया गया है। शार्क्स का पूरा मकसद सिर्फ अपने बेनिफिट्स ही बढ़ाना होता है। रिसेंटली तन्मय भट्ट के शो में विनीता सिंह ने कहा कि शार्क टैंक का ये सीजन इंस्पिरेशन से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो टिपिकल इंडियन रियलिटी शोज और शार्क टैंक में क्या ही फर्क रह जाएगा। अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्टिंग यूथ को। थैंक यू।